नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएन डिग्री कॉलेज कानपुर। जी हाँ, मैं पिछले कई महीनों से धर्मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत कुछ आध्यात्मिक, कुछ धार्मिक, कुछ प्रासंगिक विचारों को लेकर के आप तक वीडियो शेयर करती हूँ। तो आप तो जानते ही हैं कि मैंने कई बार इसका जिक्र किया है कि यदि हम मानव समाज धर्म के मार्ग को अपना लें तो हमें एक सही दिशा तो मिलेगी, लेकिन आत्मसंतुष्टि और प्रसन्नता भी हमारे साथ देगी। तो अधिकतर प्राणी तो यही चाहते हैं कि भाई हम सकारात्मक हमारी सोच हो, हम अच्छा सोचें, अच्छा देखें, सब करें। लेकिन कुछ मनुष्य हैं कि उनका नकारात्मक दृष्टिकोण होता है, वो इस तरीके से नहीं सोच पाते जैसे अन्य लोग सोचते हैं। तो इसी तरीके के मैं लेकर के आपके सामने वीडियोज़ उपस्थित होती हूँ। तो आज भी मैंने एक विचार निकाला है और इसको हम तक लाए हैं डॉक्टर राजेंद्र दुबे जी। राजेंद्र दुबे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपकी बात मैं जन जन तक पहुँचा रही हूँ। तो आज का शीर्षक है जीवन की सार्थकता। तो दोस्तों, जीवन की सार्थकता क्या है? यही है कि हम खुश रहें, अच्छे मार्ग को अपनाएं, अच्छे बुरे की पहचान कर लें। सफलता असफलता क्या है, उचित अनुचित क्या है, स्वर्ग नर्क क्या है, सुख दुख क्या है, और हम इसमें से जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें हैं, सफलता वाली चीज़ें हैं, जय विजय वाली चीज़ें हैं, उसको अपनाएंगे तो निसंदेह हमारा जीवन बहुत खुशहाल होगा। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। समस्त सांसारिक संबंध इस शरीर से हैं, केवल आत्मा का संबंध परमात्मा से है। और जब आत्मा का संबंध शरीर से जुड़ता है तभी शरीर क्रियाशील होता है। ज्ञान विज्ञान, रिश्ते नाते, मान अपमान, भय क्लेश, सुख दुख, भूख प्यास, जाड़ा गर्मी आदि का तात्पर्य शरीर से है। शरीर क्या है? निर्जीव मिट्टी है। आत्मा का शरीर के साथ मिलन होने पर ही प्राणी का अस्तित्व है, अन्यथा शरीर निरर्थक है। आत्मा शरीर से ही काम लेता है, अन्यथा प्रत्यक्ष रूप से बिना शरीर के आत्मा से काम नहीं लिया जा सकता है। मानव का अस्तित्व शरीर और आत्मा पर ही टिका हुआ है। आत्मा परमात्मा का अंश है और शरीर पंच महाभूतों यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से निर्मित है। ये पंच महाभूत पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवता माने जाते हैं, जो ईश्वरीय शक्ति से संचालित हैं। समस्त जड़ चेतन का अस्तित्व ब्रह्म अर्थात परमात्मा पर टिका हुआ है। हम एक क्षण के लिए भी परमात्मा से पृथक नहीं रह पाते हैं, नहीं रह सकते। हर सांस हमें परमात्मा के अनुग्रह से मिलती है। प्रभु की अनुकंपा से ही यह जगत और जीवन चल रहा है। फिर हम उन्हें कैसे विस्मृत कर सकते हैं, कैसे भुला सकते हैं? हमें भुलाना भी नहीं चाहिए। हमारे शरीर में परमात्मा की उपस्थिति का आभास ही जीवन है। इस शरीर से हर समय हम ईश्वर का बोध करते रहते हैं। जब प्रभु हमारे इतने निकट हैं तो हम क्यों न प्रभु के निकट हों। परमात्मा ने संसार से संबंधित अपना कार्य कराने के लिए हमें यह शरीर दिया है और हम हैं कि इसे केवल अपने स्वार्थों के लिए अपना मानकर, अपनी सुख सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अपने लिए ही इस शरीर से काम लेते हैं। इसी कारण हम दुख भी पाते हैं और दोष देते हैं परमात्मा को, ईश्वर को। इस बात को हम भली भांति समझना होगा। दूध में मक्खन की भांति यह बात हमारे आचरण और व्यवहार में छिपी होती है कि जो कि हम समझ नहीं पाते हैं। जन्म और मृत्यु के बीच का समय जो जीवन के रूप में परिभाषित होता है, हमें उसके महत्व को जानना होगा। हम अपने जीवन को सद्गुणों, आदर्शों और मूल्यों से जितना समृद्ध रखेंगे उतना ही लोगों के प्रिय होंगे, और प्रिय होने के साथ साथ परमात्मा के भी हम प्रिय हो जाएंगे। हम ऐसा कुछ करें कि प्रभु से हम कभी भी विलग ना हो, अलग ना हो, दूर ना हो, तभी इस मानव शरीर और जीवन की सार्थकता है। यानी हम परमात्मा से अलग ना हो, तभी ये संपूर्ण जीवन की सार्थकता है। तो ये बहुत अच्छा विचार लगा। मुझे उम्मीद है कि आप सुन कर के आपको भी अच्छा लगा होगा, लाभान्वित होंगे। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, थैंक यू।